आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज आपसे एक प्यारे से शिकवे से करेंगे और वो शिकवा ये है कि राहत इंदूरी ने कहा था कि हमारी तरह जान हथेली पे थोड़ी है, यानी दुश्मन भी बड़ा मजबूत है लेकिन हमने भी जान हथेली पे रखी हुई है। रिवॉर्ड क्यों नहीं मिलता? यानी आप लोग वीडियो शुरू से लेकर एंड तक क्यों नहीं देखते? खासकर जो मेरे बुजुर्ग हैं, जो मेरी माएँ हैं, जो मेरी बहनें हैं, वीडियो में क्या ऐसा होता है जो आप सुनना नहीं चाहते? आप मुझे इतना सपोर्ट कर सकते हैं कि आप न सुने लेकिन मोबाइल लगा के रख दिया करें, कोई चीज स्किप न किया करें। क्या ये मैं सारा कुछ अपने लिए करता हूं? क्या मैं आपको मुहब्बे वतन नजर नहीं आता? क्या मेरी मजदूरी बिल्कुल इसमें है लेकिन काम की बातें नहीं होती? ये आपसे एक शिकवा है। एनालिटिक्स बताते हैं, मैंने वीलॉग भी छोटा कर दिया है, 30 मिनट का कर दिया है और एनालिटिक्स बताते हैं 12 मिनट और 11 मिनट। इस बात की समझ नहीं आती। जब मैं क्विट करने की बात करता हूं तो आप कहते हैं कि अपना काम जारी रखें। दूसरी बात, पहले माजरत कर लूं कि आज का वीलॉग थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आप जानते हैं कि आज 5 अगस्त है। नंबर 1, यौम इस्तेसाल कश्मीर, मकबूजा कश्मीर। हमारे वाला नहीं, हमारे वाले की हालत उससे भी खराब है। इस दिन जर्नैलों की मर्जी से, जी हां, जर्नैलों की मर्जी से, जनरल बाजवा और जनरल फैज की मर्जी से इंडिया ने जो है वो मकबूजा कश्मीर को यूनियन का हिस्सा बना दिया और उसका स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया। और फिर प्रोपेगेंडा क्या किया गया कि इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया है। ये इनको पता था, जर्नैलों को पता था। जर्नैल वादे तौर पे कह रहे थे कि हमारे टैंकों में तो तेल ही नहीं है, हमारे टैंक तो जो है वो धक्का स्टार्ट है। बहरहाल शिकवे पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नावी है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, क्योंकि मैं आपको अपनी फैमिली समझता हूं, अपनी फैमिली का मेंबर समझता हूं। आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, आप शहर में हैं, प्यारे प्यारे देहातों में हैं, मेरी तरफ से तमाम को वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 अगस्त मैंने जिक्र किया 2026 की तारीख और दिन है बुध का। जब मैं आपसे मुखातिब हूं पाकिस्तान से तो इस वक्त पाकिस्तान में शाम के 5:30 बजे हैं। कुछ जिक्र करेंगे आज इमरान खान का, इमरान खान को याद करेंगे, गाजी खान को याद करेंगे कि किस तरह गुरूर खाक में मिलाया बड़े बड़े सुरमाओं का इमरान खान ने। फिर GHQ ने अपनी शिकस्त तस्लीम की है, किस तरह तस्लीम की है ये भी आपको बताना है। फिर इमरान खान को कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड अडयाला में हो गए हैं ये आपको बताना है। फिर आपको बताना है कि जो पाकिस्तानी जर्नैल हैं वो खुदा को भी चैलेंज कर देते हैं, कर सकते हैं। ये क्या मामला है ये भी आपके सामने रखूंगा। फखरुर रहमान की बड़ी खूबसूरत तहरीर है। इसके बाद जो फील्ड मार्शल हैं वो पाकिस्तानियों के लिए नहुसत और बर्बादी की अलामत बन चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टैटिस्टिक्स यानी अदाद शुमार कह रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। अदाद शुमार तो आप खुद समझ जाएंगे कि पाकिस्तान ने इन 4 सालों में क्या खोया और क्या पाया। अदालतें तबाह कर दी गई, तमाम के तमाम इदारे तबाह कर दिए गए। कासिम खान का इंटरव्यू, उसमें एक बड़ी पते की बात है। वो बात ये है कि कासिम खान कहते हैं मुझे पापा ने कहा, इमरान खान ने कहा कि तुम कभी अच्छे क्रिकेटर नहीं बन सकते क्योंकि तुम में वो पैशन नहीं है। ये उस बंदे की हालत है जो दुनिया का जब भी अजीम तरीन क्रिकेटर्स की फहरिस्त बनी तो वो फहरिस्त इमरान खान के बगैर नामुकम्मल होगी। वो अपने बेटे को कह रहा है कि तुम में वो पैशन नहीं है, तुम अच्छे क्रिकेटर्स नहीं बन सकते। यहां पे काला यरकान कहता है कि मेरा बेटा, अगर वो बेटा है या बेटी है या दरमियाना है, मेरी ख्वाहिश है कि वो वजीर आजम बने।
लाहौर का एक ग्वाला मंडेला कहता है कि मेरी जाहिल, गंवार, उजड़, फफे कुटनी मेरी बेटी वो वजीर आजम बने। तलत हुसैन ने अपने बेटे को क्रिकेट टीम में शामिल करवाया। इमरान खान अपने बेटे को कह रहा है कि तुम जो है वो अच्छे क्रिकेटर नहीं बन सकते। यही फर्क रहा है पहले दिन से इमरान खान और अशराफिया में। मैं आपको जो टोटल इमरान खान की मुद्दत है गाजी खान की जेल में, वो है 3 साल। ये जेल मैनुअल के मुताबिक 6 साल बनते हैं। आप पूछ लें किसी से कि जेल में दिन और रात कंसिडर होते हैं, दिन और रात, ठीक है जी। 3 साल, 1096 दिन, 26,304 घंटे जी, 26,304 घंटे। रात को सुबह वाले वीलॉग में बताया कि हमारी बिजली नहीं थी, तकरीबन 3-4 घंटे बिजली के बगैर गुजारना पड़े तो लग पता गया। और ये गाजी खान, इसकी जानबूझ के बिजली बंद की जाती है और इसको हो गए हैं 26,304 घंटे। इसको हो गए हैं 15,78,240 मिनट जी। इसको हो गए हैं 9,46,94,400 सेकेंड्स। जुर्म क्या किया है? जुर्म एक किया है कि टूट कर मोहब्बत की है पाकिस्तान से, टूट कर मोहब्बत की है पाकिस्तानियों से, पाकिस्तानियों का भला चाहता है, पाकिस्तानियों को लुटेरों से, पाकिस्तानियों को जेब कुतरों से, पाकिस्तानियों को नौसरबाजों से बचाना चाहता है, पाकिस्तान को कायम रखना चाहता है। नारा लगाता है कि फौज भी मेरी और मुल्क भी मेरा। हालांकि बाद उसके सपोर्टर्स इस बात पर नाराज होते हैं। ये वो नहीं है जो कहता है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये नवाज शरीफ की कुड़ी कहती है जब ये इक्तदार में न हो। इमरान खान के सपोर्टर्स ये नहीं कहते। वकार मलिक ने बड़ी पते की बात की है। वकार मलिक कहते हैं कि इसलिए पीटीआई के सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा मारा गया क्योंकि फौज को यकीन है कि ये कभी अलहदगी का नारा नहीं लगाएंगे, ये मुक्ति बानी नहीं बनाएंगे, ये जेलों में मर जाएंगे, ये हथकड़ियां पहने कैद खानों में चले जाएंगे, लेकिन हमारी मुखालफत नहीं करेंगे क्योंकि इनके लीडर ने इनकी ऐसी तरबियत नहीं की है। हम अगली खबर आपको बताएंगे और बड़ी हैरान कौन। शबर जैदी साबिक चेयरमैन है एफबीआर के, ये कहते हैं कि पाकिस्तान को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो वो चीन के साथ तिजारत है। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन की 2 नंबर कंपनियां वो पाकिस्तान में काम करती हैं और उनको पता होता है कि कितनी करप्शन हो रही है और इस प्रोजेक्ट का फायदा होगा या नुकसान होगा, उनको पता होता है, लेकिन वो अपना काम निकलवाते हैं। शबर जैदी कहते हैं कि जिस मंसूबे को बार बार गेम चेंजर कहा गया यानी सी पैक, मैं तो उसके पहले दिन से खिलाफ था। आपको तरक्की करनी है तो आपको चीन के साथ तिजारती रवाबित खत्म करना होंगे, ये शबर जैदी कहते हैं। एक और मुद्दा आजकल छिड़ा हुआ है सूबों का कि सूबे ज्यादा बनाए जाएं, ज्यादा वसाइल आए। एक राय ये है कि 30 सूबे हों और मेरा ख्याल है 30 कोर कमांडर होते हैं तो ज्यादा माल आएगा। 30 कोर कमांडरों को सूबे दे दिए जाएंगे और सारा जो है वो मामला फिट हो जाएगा। सूबे हैं जी ईरान में। ईरान में कितने सूबे हैं ये मैं आपको बताता हूं। ईरान में इस वक्त 31 सूबे हैं या उन्हें इंतजामी यूनिट्स कह लें। सूबों का निजाम मिसाली है, कई यूरोपीय ममालिक से बेहतर। तुर्की में वो अवामी बहबूद के मंसूबे नहीं हैं जो ईरान में हैं। ये ज़हन में रखें कि 79 से ईरान पर पाबंदियां हैं। क्यों मिसाली निजाम है? क्योंकि सारा निजाम अवाम के नुमाइंदे बल्दियाती सिस्टम के तहत चलाते हैं। ये नुमाइंदे अवाम को जवाबदेह हैं, अवाम की उन तक रसाई है। न सूबों में एसी हैं, न डीसी हैं, न कमिश्नर्स हैं, न सेक्रेटरीज हैं, न उनकी बादशाहतें हैं। उसकी वजह ये कि ईरान कभी बरतानवी कब्जे के तहत नहीं रहा। ये 7,000 साल से आजाद लोग हैं, आजाद मंश हैं, ये किसी की गुलामी नहीं करते जी। एसी डीसी
और कमिश्नर्स के ओहदे अंग्रेज ने अवाम को गुलाम बनाकर रखने के लिए तख्लीक किए थे। अंग्रेज चला गया लेकिन ओहदे कायम हैं। ईरान में ना सूबों में पाकिस्तान की तरह कोई जिना हाउसेज हैं जो बाद में कोर कमांडर, पहले कोर कमांडर हाउस, बाद में जिना हाउसेज निकल आते हैं। ना सूबों में कंटोनमेंट्स हैं, कंटोनमेंट बोर्ड कि यहाँ पे अशरफुल मखलूकात रहती है, ना DHAs हैं। सारी कॉलोनियां जिनमें अवाम रहते हैं पाकिस्तान के DHAs और बैरियर टाउन से बेहतर हैं। जहां पे अवाम रहते हैं वो इनसे बेहतर हैं। ये है असल नुक्ता समझने वाला। सहूलियात सबके लिए हैं, सिर्फ अशराफिया के लिए नहीं है कि सहूलतें सिर्फ अशराफिया के लिए हों। हर सूबे में फकत शहरदारी है, जो बल्दिया कह लें वही निजाम चलाते हैं और बेहतरीन चलाते हैं। पाकिस्तान में नए सूबे शहरियों को सहूलत मुहैया करने के लिए नहीं बन रहे। पाकिस्तान की अशराफिया और नौकरशाही के भरे हुए पेट मजीद भरने के लिए बन रहे हैं। ये लोग अवाम को गुलाम बनाएंगे और खुद बादशाह की गुलामी करेंगे। बादशाह मजीद सूबे अपनी बादशाहत को मुस्तकम करने के लिए बना रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह फिर दो खानदान जो हैं इनकी नस्लें बढ़ रही हैं, इनकी बेटियों की शादी हो रही है, इनके बेटों की शादियां हो रही हैं, आपस में लड़वा रहे हैं। ठीक है जी। तो उनको भी चाहिए बादशाहतें। अब यानी हमजा शहबाज है, फिर सुलेमान शहबाज है, फिर जुनैद सफदर है, फिर मुख्यमंत्री खुद है, अभी वो खुद जवान है। तो यानी वो जो है ये सबको एडजस्ट करना है। कहां पे एडजस्ट करना है उसके लिए जो है वो नए सूबे वो जरूरी हैं। हम अगली खबर डिस्कस करते हैं। अगली खबर जो है वो ये कि फौजी दस्तों से मेरा मुकम्मल राब्ता है। ये कहना है मसूद पेजेशकियान ने, क्योंकि कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि मसूद पेजेशकियान और फौज में गलतफहमियां हैं। लेकिन ये वो फौज नहीं है। हमने तो कभी नहीं सुना 79 के बाद कि फौज ने टेक ओवर किया हो। वो कहते हैं कि मैंने इस्तीफा नहीं देना, मैं मुकम्मल राब्ते में हूं। बहरहाल ये प्रोपेगेंडे का हिस्सा हो सकता है। ईरान ने अमरीकी शरायत को नामंजूर कर दिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ओबनाय हुर्मुज जो है वो आज खुल जाएगा। अमेरिका से राब्ता हुआ है कतर का और सऊदीया का, और फिलहाल कहा जा रहा है कि 60 दिन के लिए सीज फायर हो जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिकन अखबार लिखते हैं कि जो यूरोपीय लीडर्स हैं अब वो डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से परेशान नहीं होते, क्योंकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज्यादा धमकियां सुनी और वो धमकियां जो है वो पानी का बुलबुला साबित हुई। आज अगर हम डिस्कस न करें 5 अगस्त इमरान खान की कैद तो ज्यादती होगी। पंजाब में लोगों ने निकलने की कोशिश की, लोग निकले, दीवाना वार निकले। पुलिस ने हस्ब मामूल जो है वो तशद्दुद किया, पुलिस ने रुकावटें डाली, लेकिन सरगोदा में नईम हैदर पंजोता ने अच्छा शो किया, फैसलाबाद में शो था, मुल्तान में, यानी लोगों ने कोशिश की। लेकिन जो सबसे बड़ा और ग्रैंड शो है वो है आज पेशावर में। उसके जो विजुअल्स आ रहे हैं तो वो हैरान कौन है। बहुत बड़ी तादाद लोगों की वो पेशावर पहुंच रही है। हमारे पास अभी तफसीलात नहीं है, हो सकता है कि रात लेट आवर्स में मैं इंशाल्लाह तीसरा वीलॉग करूं दिन का और आपको सूरत हाल बताऊं। लेकिन तमाम लोग जो हैं वो ये तवक्को कर रहे हैं कि सुहेल आफरीदी आज कोई बड़ा ऐलान करे, PTI आज कोई बड़ा ऐलान करे, वो डेडलाइन दे, वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करे या वो KPK को बंद करने का ऐलान करे। वरना ये जो गोलियां हैं या ये जो ट्रक की बत्तियां हैं इसके पीछे जो है वो लोग लग लग के थक गए हैं। अब जो जर्नैल हैं वो किस तरह अल्लाह पाक को चैलेंज कर देते हैं, खुदा को चैलेंज करते हैं, लेकिन जो इनके अपने हाथ में मसाइल हैं उनको हल नहीं करते। जरा मुलाजा करें फखरुर रहमान क्या कहते हैं। पाकिस्तान की 78 साल जिंदगी का इहाता ये बताता है कि सारी लड़ाई, सुनना है, सारी लड़ाई यस सर, नो सर, वाह सर, ये
टोटल जो है वो तारीख है पाकिस्तान की है, यानी यस सर, नो सर, वाय सर की है। जब फौजी कमांडर इक्तदार पर कब्जा कर लेता है तो क्योंकि वो सारी जिंदगी यस सर करता आता है, इसलिए वो सिविलियन यानी अवाम को भी अपने मातहत एक सिविलियन फोर्स समझता है। वो समझता है कि ये जो ब्लडी सिविलियंस हैं ये हमारे डिसिप्लिन की पाबंदी करें। यस सर, बिल्कुल, नो सर, वाह सर, यही जो है ना वो फोर्स समझता है। जबकि सिविलियन माइंड सेट को पूछना है, सवाल करना है। जो सिविलियन माइंड सेट है, मैं भी तो सवाल कर रहा हूं ना कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, इमरान खान 3 साल से क्यों हुआ है, और वो जनरल आसिम मुनीर का कैदी क्यों है। पाकिस्तान का कोई कानून, पाकिस्तान की कोई अदालत वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसमें पहले नंबर पे इन्वॉल्व है जनरल आसिम मुनीर और दूसरे नंबर पे इन्वॉल्व है सफदरजंग बुड्ढी। ये 2 लोग हैं जो इमरान खान को कैद में रखे हुए हैं जी। जबकि सिविलियन माइंडसेट तो पूछता है, सवाल करता है, बहस करता है और वजह पूछता है, जवाब मांगता है। क्यों सर, क्यों? अजीब मुल्क है। कुदरती तबाही, हमें कुदरती तबाही से निपटने के लिए कौमी तबाही इदारा यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना डाली। खुदा की तरफ से जो आफतें आएंगी, खुदा न खासा, या आती हैं, उसके लिए इदारा बनाया हुआ है। ये जो तबाहियां ये लाते हैं, सवाल है ना, सैलाब, जलजला, तूफान, ठीक है, उसके लिए एक अथॉरिटी है। जो ये तबाहियां लाते हैं, खुदा को चैलेंज कर रहे हैं कि हम तबाही से निपटेंगे। सारे मुल्कों में है, लेकिन जी बना डाली, यानी कुदरत की जानिब से आने वाली तबाही से नबुर्द अजमा होने के लिए और मुल्क व अवाम की फलाह और तरक्की के लिए साफ शफाफ आजादाना इंतखाबात न कराने के 100 बहाने। हम तो इंसानी कुदरत क्या बला है, अल्लाह की कुदरत को भी चैलेंज कर सकते हैं। ये वो लोग हैं, यानी साफ इलेक्शन करवाना ये तो अल्लाह का काम नहीं है ना। डब्बे चोरी करना, मोरे लगाना, रात को 2 बजे नवाज शरीफ का आरओ चेंज करना, पूरे का पूरा मैंडेट नदीम मंजूम, सिकंदर सुल्तान राजा, काजी फायज ईसा, जनरल आसिम मुनीर, इन्होंने चेंज कर दिया। फजल रहमान कहते हैं, महमूद चकजई कहते हैं, जावेद लतीफ कहते हैं, अख्तर मेंगल कहते हैं अरबों का इलेक्शन बिका, किसने बेचा, इसमें अल्लाह पाक का क्या लेना देना। वो कैम है अथॉरिटी, लेकिन जो तबाहियां ये फैलाते हैं उसका जो है वो इनके पास न कोई जवाब है और न कोई जवाब है। यस सर, नो सर, दैट्स इट। अगली खबर क्या है? अगली खबर यह है कि मुल्क में एक बार फिर बदतरीन जो है वो लोड शेडिंग शुरू हो गई है। वक्फे वक्फे से गैर एलानिया लोड शेडिंग, यानी अजादारान जो चूंकि चेलम के दिन चल रहे हैं इमाम अली मकाम के, तो उनकी बुरी हालत है क्योंकि रश होता है, फिर बिजली भी नहीं होती, फिर आपको पता है साउंड सिस्टम, पंखे, सारा कुछ वो चौक हो जाता है, कोई परवाह नहीं है। बिल वहीं पे हैं, बिल वहीं पे हैं, बिलों की तादाद वही है, कैपेसिटी पेमेंट उसी तरह पे की जा रही है, लेकिन शदीद लोड शेडिंग पाकिस्तान में जारी है। अब ये देखना कि फील्ड मार्शल जो है वो किस तरह जो है वो नहूसत का और बर्बादी का इस्तियारा बन गए हैं, निशान बन गए हैं, क्योंकि सारा कुछ वो इन्होंने किया है। मुलाहिजा करें, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा करप्शन गुज़िश्ता 4 बरसों में हुई, जिसका हुजम IMF के मुताबिक 5300 अरब रुपए था। IMF कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। 5300 अरब। निजाम है किसके हाथ में? जो अब कह रहे हैं कोलैप्स कर गया, ये निजाम बनाया किसने, खड़ा किसने किया? गुज़िश्ता 61 बरसों में सबसे कम बैरूनी सरमायाकारी
पिछले 3 साल के दौरान हुई। उसके बाद 23 साल बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक बार फिर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। ईरान के इतने लोग शहीद नहीं हुए, ईरान के कितनी कारपेटेड बमबारी हो रही है। अमेरिका, इजराइल, कभी कुवैत की तरफ से मिसाइल आ रहा है, कभी बहरीन की तरफ से आ रहा है, इतने लोग शहीद नहीं हुए जी। और गुज़िश्ता 2 वर्ष इस हवाले से बदतरीन साबित हुए। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के सबसे ज्यादा जवान भी गुज़िश्ता 2 वर्षों के दौरान शहीद हो गए। किसका कसूर है? किसकी पॉलिसियां हैं? किसके बंद कमरों के फैसले हैं? कहना बहुत आसान है, शहादत का मर्तबा बहुत बड़ा है, लेकिन उन जवान बीवियों से पूछें, उनके वालिदैन से पूछें, जिनकी घर की वो रौनक होते हैं, उनसे पूछें जी। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी दौरे हुकूमत के मुकाबले में सबसे ज्यादा कर्जा गुज़िश्ता 4 साल में लिया गया है। सबसे ज्यादा कर्जा गया किधर? कोई डैम, कोई बड़ा मंसूबा आपको नजर आता हो? नहीं, कोई नहीं है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में टेस्ट, वनडे, 2020 पाकिस्तान की मजमूई आलमी रैंकिंग भी गुज़िश्ता 4 साल से तारीख की बदतरीन सतह पर है। मोहसिन नकवी जी, पाकिस्तानी पासपोर्ट पहली मर्तबा सोमालिया से भी नीचे जा गिरा, सोमालिया से नीचे जा गिरा, और गुज़िश्ता 2 साल से दुनिया के 3 बदतरीन पासपोर्ट्स में शुमार होता है। किया क्या है? इमरान को घर भेज के किया क्या है सिवाय जुल्म के? किया क्या है? और आप लोग किस नाम से याद किए जाएंगे? शबर जैदी कहते हैं, मैं हैरान हूं कि बड़ी सख्त बातें कहते हैं। शबर जैदी कहते हैं कि ये चंगेज खानी ग्रुप है, चंगेज खान की हुकूमत है। अब चंगेज खान कौन है आपको अच्छी तरह मालूम है जी। माना कि सिस्टम नाकाम था, लेकिन पिछले 4 साल में इस सिस्टम की वो तबाही की, सिस्टम भी हैरान है कि उसके साथ हुआ क्या है। उसके साथ क्या हुआ है? पहले बाजवा और नदीम अंजुम ने मिलकर, फिर जनरल आसिम मुनीर और नदीम अंजुम ने मिलकर, और फिर उसके बाद आपके सामने है ये नदीम अंजुम। तो कोई ऐसा लानती किरदार था, डीजी ISI, ऐसा लानती और प्लीद किरदार था कि इसने पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी। चूल्हे क्यों? इमरान खान ने इसके तकर्रुर पे एतराज किया था कि अभी ये नहीं चाहिए, जनरल फैज को काम करने दें अफगानिस्तान के हवाले से, और ये पाटे खान बन गया, और इसने वो तशद्दुद किया, वो इसने कानून तोड़े। कभी कभी शायद रूल ऑफ लॉ आ जाए, कभी शायद अदालतें बहाल हो जाएं, कभी शायद इनकलाब आ जाए, तो आपको पता चलेगा कि गुजर खान के इस खंजीर ने, जिसका नाम लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम था, इसने क्या क्या किया, और इसने पाकिस्तानी कौम के साथ क्या किया, इसने इमरान खान के साथ क्या किया। अब जरा देखें ना, ये वो इंसिडेंट है कि 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल कश्मीर और 5 अगस्त को इमरान खान की गिरफ्तारी, ये कोइंसिडेंट है। ये कोइंसिडेंट है कि तेल अवीव में अल जजीरा बैन है, गजा में बैन है, अब पाकिस्तान में बैन है। ये कोइंसिडेंट है आपके ख्याल में? क्या समझते हैं अवाम को, लोगों को? अल जजीरा इजराइल में भी बैन है और पाकिस्तान में भी बैन है। बहरहाल हम चलते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर यह है कि ये जो सूबे बनाना है ये आसान काम नहीं है, और ये दूसरे मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए शोशा छोड़ा गया है। ये कहना है JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का। मौलाना फजलुर रहमान ने एक और बात की है। वो कहते हैं कि महमूद खान अचकजई वो अपोजिशन लीडर हैं, वो तमाम अपोजिशन जमातों का इजलास बुलाएं। अगर महमूद खान अचकजई इजलास नहीं बुलाते तो वो JUI बुलाएगी।
अब इमरान खान के अपने फैसले होते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि महमूद खान अचकजई को क्यों अपोजिशन लीडर बनाया गया इस उम्र में, या इलामा नासिर अब्बास को क्यों बनाया गया। इमरान खान का फैसला था, सरमत थे, लेकिन समझ नहीं आई कि इन बुढ़ड़ों को, इन चले हुए कारतूसों को अपोजिशन लीडर क्यों बनाया गया। वजीर तवानाई अवैस लगारी, ये सरदार फारूक अहमद खान लगारी के बेटे हैं, साबिक सदर के 2 नंबर हैं, फॉर्म 47 पे हैं। ये कहते हैं कि आईएमएफ जो है वो बिजली सस्ती करने नहीं देता। मैं आपसे कई दफा जो है वो कह चुका हूं, कई दफा यानी आपसे कह चुका हूं कि आईएमएफ 11 अरब का जहाज लेने देता है, आईएमएफ 20 अरब का जहाज लेने देता है आर्मी चीफ को, आईएमएफ सारी याशियां करने देता है। लानत है आईएमएफ के डेट ऑफ बर्थ पे, लानत है आईएमएफ को चलाने वालों पे, लानत है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि आईएमएफ के पास जो पैसे हैं ना, ज्यादातर वो पोर इंडस्ट्रीज के हैं, पता है आपको, उसमें वो पैसे हैं। अमेरिका देता है, अमेरिका कहां से टैक्स इकट्ठा करता है, कनाडा कहां से इकट्ठा करता है, बर्तानिया, ये सोने का खजाना है पोर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, यहां से ये टैक्स आईएमएफ, और फिर जाहिर है मुल्क सूद पे चल रहा है। सूद किसके साथ जंग है आपको अच्छी तरह पता है। तो आईएमएफ जो है वो बिजली सस्ती नहीं करने देता। अब इमरान खान की शान में एक राय मुख्तार साहब ने तहरीर लिखी है, उसको जरा मुलाहिजा फरमाएं कि इमरान खान का किन के साथ मुकाबला है। एक इमरान खान, गौर करना है, एक इमरान खान, मुकाबले में 7 लाख फौज, दर्जनों खुफिया एजेंसियां, अदलिया, नैब, मीडिया, 14 सियासी जमातें, मजहबी जमातें, लिबरल्स, एनजीओज, अमेरिका, इजराइल, चीन, सऊदिया और इंडिया। दुश्मन तो हुए ना, मजा तो आया दुश्मनी का। एक मूवी में विलन हीरो को कहता है कि मेरी दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, और हीरो कहता है कि वैसे भी मुझे सस्ती चीजें पसंद नहीं है। ये इमरान खान है, सस्ती चीजें नहीं। मुखालफत देखें कौन कर रहा है, कितने बड़े बड़े तुर्म खान कर रहे हैं, और पिशावरी जूती की नोक पर रखा है अवाम में इन सब को, चाहे कोई खादिम हो और चाहे कोई मुलाजिम हो, चाहे कोई नौकर हो, चाहे जो भी हो। जी, अमेरिका, इंडिया, इजराइल व सऊदी अरब बढ़ चुके हैं, बिल्कुल बढ़ चुके हैं। आपके सामने जो भरम था वो बढ़ चुका है। चीन ने जिस मकसद के लिए इमरान खान की मुखालफत की, उसका चीन को नुकसान हुआ है। ये अमेरिका की गोद में जा बैठे। पाकिस्तान की मौजूदा फौजी क्यादत तारीख की सबसे गैर मकबूल क्यादत बन चुकी है। जर्नैल, उनका हाल देखें। अदलिया का वकार खत्म हो चुका है। मैं शर्तिया कहता हूं कि याया अफरीदी का बेटा वो अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में बता दे कि मैं याया अफरीदी का बेटा हूं, या मैं सरफराज जोगर का बेटा हूं, या मैं कादी फाइजा की बीवी हूं, आकर कह दे कहीं नौजवानों में, और उसको पता चल जाए कि 100 में कितने 20 होते हैं। इनकी औलादें तारुफ नहीं कराएंगी। याया की औलाद मौजूद है, मुशर्रफ की औलाद मौजूद है, सुना है कभी? सुना है? इनकी औलादें तारुफ नहीं कराएंगी। बाजवा मौजूद है, जिंदा है, मुर्दा है, नीम मुर्दा है, पागल है, आपके सामने है। किधर गया वो नदीम अंजुम, नून लीग का संजा करवाने वाला, किधर गया? कोई जानता है क्या हुआ? आसिम मुनीर साहब, इन्होंने नहीं जाना? इनके अंगूठे नहीं बांधे जाएंगे? इनको पट्टी छोड़ी के नीचे नहीं बांधी जाएगी? बांधी जाएगी जी। इनकी अदलिया का वकार खत्म हो चुका है। मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। सारे लिफाफे लानती, सारे लिफाफे। हाँ, तनख्वाह लेते रहें, बेटों को सिफारिश में क्रिकेट खिलाते रहें जी। 14 सियासी जमातों की बका खतरे में पड़ चुकी है। मजहबी जमातों को अब कोई सीरियस नहीं लेता। सीरियस कोई
कितनी ऑर्गेनाइज्ड हैं, मदरसे, पढ़े लिखे जवान, पढ़े लिखे लीडर। कोई सीरियस लेता है? कोई वोट मिलते हैं? नहीं, आएगा भी नहीं मिलेंगे। जो मर्जी है कर ले, नहीं मिलेंगे। लिख लें, नहीं मिलेंगे। कोई सीरियस ही नहीं लेता इनको जी। लिबरल्स और एनजीओज रोते फिर रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी भी गई। वो किधर गई? औरत मार्च वालियां, सुर्ख टोपियां रखे, दुपट्टा नहीं करूंगी, हांडी नहीं बनाऊंगी, बच्चे नहीं पैदा करूंगी, बच्चे कान से पैदा करूंगी। वो लानती मखलूक किधर गई? बढ़ गए वो भी जी। और इमरान खान आज भी दुनिया की तारीख का मकबूल तरीन लीडर बन चुका है। ला इलाहा इल्लल्लाह पे ईमान पुख्ता हो तो अल्लाह यूं ही मौजे दिखाता है। इमरान खान को रिहा करो। इसी तरह होता है, जो मर्जी है कर लें। एक दो खबरें और फिर आखिरी खबर पे चलते हैं। अगली खबर यह है कि जो इमरान खान का अल्लाह पर ईमान है कि इज्जत व जिल्लत वो उसी के हाथ में, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अगर गलत पड़ा है तो उसके लिए पहले माफी, मैं कारी नहीं हूं और सतन से जुदा वाले वो मेहरबानी करें। अगर गलत पड़ा तो माफ कर दें। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं, टकला मोहम्मद मालिक, के मुनाफिक की जो हदीस में खूबियां बयान की गई हैं वो इस वक्त अगर आपने अमली तौर पे देखनी है तो वो दो जमातें हैं, एक नून लीग और एक पीपल्स पार्टी। उनमें देख लें, आप मुनाफिक की तारीफ की समझ आ जाएगी। वो कहते हैं कि ये फॉर्म 47 पे आए हैं, जाली हैं। वो कहते हैं तुम्हारा सदर फॉर्म 47 पे बना है, जाली है। तुम 2 नंबर हो, तुम 2 नंबर हो। तुम सीधा पांव पॉलिश कर रहे हो, तुम उल्टा पांव पॉलिश कर रहे हो। आज एक अजीब वाकया होता है। फवाद चौधरी जेलम वाला, महमूद मौलवी कराची वाला, इमरान इस्माइल कराची वाला, तब्दीली आई रे और बैरिस्टर सैफ ये अदालत पहुंच जाते हैं और अदालत में दरखास्त दायर करते हैं कि जी हमारी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। सलीमा खान की मुलाकात नहीं होती, डॉक्टर उज़मा की नहीं होती, नौरीन न्याजी की नहीं होती। ये साले ये पिटीशन दायर करते हैं कि हमारी मुलाकात कराई जाए। दी हेल और यू, तुम लोग हो कौन, तुम्हारी पहचान क्या है? लेकिन भांडा उस वक्त बैरिस्टर सैफ ने फोड़ा, फवाद चौधरी ने फोड़ा कि जी इमरान खान से मुलाकात जरूरी है। उन पे सवाल हुआ कि आपके पीछे स्टैब्लिशमेंट है, तो उन्होंने कहा जी स्टैब्लिशमेंट के बगैर तो हम वॉशरूम में नहीं जाते, स्टैब्लिशमेंट के बगैर तो यहाँ पत्ता नहीं हिलता, स्टैब्लिशमेंट लोगों को रिस्क देती है, स्टैब्लिशमेंट जो है ना वो खुदा है। यही कहने का मतलब था, क्योंकि बड़े फैसले होने हैं और उस बड़े फैसलों के लिए इमरान खान की रजामंदी जरूरी है। हम क्या कह रहे हैं 4 साल से कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान है, जो रियासत है वो इमरान खान है, जो मुल्क है वो इमरान खान है। इमरान खान की जात नहीं कि आप कहें कि इमरान खान की जात ना, लोग पीछे हैं। लोग, चूंकि लोग इमरान के पीछे हैं तो वो रियासत है। सरकारी मुलाजिम किधर रियासत होते हैं? जो रिटायर हो जाते हैं, जो थुक ला के तनख्वाह गिनते हैं, जो टीएडीए क्लेम करते हैं, वो कहां से रियासत होते हैं? जीएचक्यू ने अपनी शिकस्त 4 साल बाद और 5 अगस्त को तस्लीम की कि बड़े फैसलों के लिए अब्बा जी की जो इजाजत है वो जरूरी है। सिस्टम के बाप की इजाजत जरूरी है। जो बीमार है, जो कमजोर है, जो कैद में है, हम उसके बगैर नहीं चल सकते। उसके नाम पे आज गली गली आप लोग निकले हुए देखते, पंजाब में देखते, जहां पे हिंदा की हुकूमत है, जहां पे उम्मे जमील की हुकूमत है, कलेजा चबाने वाली की हुकूमत है, वहां पे आप देखते। आप पेशावर में देखें, पेशावर में क्या हो रहा है। जीएचक्यू ने खुलेआम शिकस्त तस्लीम की है और जीएचक्यू की शिकस्त तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। जीएचक्यू को शिकस्त होगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान के लोग तरक्की करेंगे।
पाकिस्तान की अवाम हुक्मरानी करेगी, खल्के खुदा राज करेगी। जब जीएचक्यू को शिकस्त होगी, जब जर्नैलों को शिकस्त होगी, जब जनरल आसिम मुनीर को शिकस्त होगी, ये बैरक्स में जाएंगे, ये अपना काम करेंगे। डीजी आईएसपीआर 2-2 घंटे हमें भाषण नहीं देंगे मुहब्बे वतनी पे। तो उन्होंने बहरहाल शिकस्त तस्लीम कर ली है। थोड़ा सा मजीद ज़र्फ अपने अंदर पैदा करें, जीएचक्यू में अडाला जेल में चले जाएं, माफी मांग लें। खान साहब दिल के बड़े नरम हैं, उन्हें कहें कि मुल्क के लिए हमें माफ कर दें, बाहर आए और मामलात संभालें। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।